दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि देश की सरकार गिर सकती है तो क्या आप लोग सच मानोगे? कोई और ही प्रधानमंत्री बन सकता है, अब राहुल गांधी क्यों ना हो? तो बिल्कुल हाँ, गिर सकती है। वो कैसे? क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव अगर बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन हारा तो उसके बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद सबसे पहला जो कदम होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ कदम होगा इंडिया गठबंधन का। लेकिन गिरेगी तो गिरेगी कैसे? दोस्तों, मैं आपको बता सकता हूं कि पहले 1989 में वीपी सिंह की सरकार भी ऐसे ही बनी थी, गठबंधन को तोड़कर अपनी सरकार बनाई गई थी और इसी प्रकार से फिर से इंडिया गठबंधन कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इंडिया गठबंधन को भी सरकार बनाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही बीजेपी सरकार गिर सकती है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन आने वाले समय में कोई और ही प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा। और इससे पहले कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने भी कह रखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना पूरा टर्म यानी कि थर्ड टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये सच हो सकता है? तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर भी कीजिए। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में अभी विधानसभा चुनाव है और चुनाव के टाइम पर सारे नेता वहां पर लगे हुए हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी अब रेवड़ियां भी बांट रहे हैं, राहुल गांधी और नीतीश कुमार, और साथ ही अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो ये सब भी अपनी रेवड़ियां बांटने में लगे हुए हैं। इधर तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि 2500 रुपए प्रति महीने महिलाओं के खातों में डाले जाएंगे। इधर नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खातों में डाल दिए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ कर दिया है क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया है और योजनाओं का शुभारंभ भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव के टाइम पर वोट लिया जा सके और साथ ही अपनी सरकार बनाई जा सके। लेकिन हाँ, अगर सरकार नहीं बनी तो क्या होगा? यानी कि बिहार में अगर सरकार नहीं बना पाता है एनडीए गठबंधन तो फिर क्या होगा? दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा तो बीजेपी सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट में है कि अगर बिहार में अगर हम हारे तो नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार कई बार पलट चुके हैं और कई बार पलट चुके हैं, यानी कि नीतीश कुमार बार बार जाते हैं किसी दूसरी पार्टी में, उसके बाद फिर लालू यादव से बीजेपी के पास, बीजेपी से फिर लालू यादव के पास। इस प्रकार से नीतीश कुमार का आना जाना लगा रहता है और इसी को देखते हुए फिर से बीजेपी को जो है डर सताने लग गया है कि अगर बिहार में बीजेपी हारी, सरकार नहीं बना पाई एनडीए ने, तो उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी हाथ से जा सकती है। क्योंकि आपको बता दूं कि बिहार काफी ज्यादा ताकत रखता है, यानी एनडीए गठबंधन यानी कि जो बीजेपी सरकार आज के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट में है उसे 30 सीटें बिहार से आती हैं और अगर बीजेपी वहां से हारी तो उसके बाद फिर नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जाएगा और वो दबाव फिर ये काम करेगा कि नीतीश कुमार अपना गठबंधन छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको पता हुआ कि इंडिया गठबंधन को बनाने वाला कोई और नहीं था, नीतीश कुमार ही का प्लान था और नीतीश कुमार ने सबको एकत्रित किया था। हालांकि फिर ऐसी सिचुएशंस बनी कि नीतीश कुमार बीजेपी में चले गए, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद भी आज भी नीतीश कुमार ये देखते रहते हैं कि कब उनको जगह मिले इंडिया गठबंधन में और वो तब आए। लेकिन हाँ, देखने को ये मिलेगा कि उसके बाद जैसे ही सरकार अगर इंडिया गठबंधन की बिहार में बनती है तो बिहार में इंडिया गठबंधन के पास ताकत आ जाएगी और उस ताकत से वो सेंट्रल गवर्नमेंट को गिरा सकता है। यानी आपको पता है कि बिहार में 243 सीटें हैं, 243 सीटों पर लड़ाई होनी, जिसमें बीजेपी की तरफ से बीजेपी एनडीए, जो कि एनडीए में जेडीयू और बीजेपी हम और साथ ही और एलजेपी, इन सब का एनडीए गठबंधन है और साथ ही अगर आरजेडी और कांग्रेस और साथ ही कई सारे और भी वीआईपी करके गठबंधन है जो कि इंडिया गठबंधन है। इंडिया यानी कि महागठबंधन ही बोल सकते हैं। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार बिल्कुल गिर सकती है और साथ ही मैं आपको बता दूं कि डर इसलिए सता रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था और एनडीए ने 543 में से 293 सीटें मिली थी और जिसमें पूर्ण बहुमत 272 पर होता है और उसके बाद बिहार चुनाव के बाद यानी कि बिहार से 30 सांसद आते हैं, जिसमें 12 बीजेपी के होते हैं, जेडीयू के 12 होते हैं एंड साथ ही 6 अन्य के भी है, जिसमें 5 चिराग पासवान के हैं। और अगर बिहार चुनाव में जेडीयू और छोटे संगठन जैसे हम और अलग हो जाते हैं तो उसके बाद फिर 18 से 20 सांसद विपक्ष की ओर जा सकते हैं। 18 से 20 सांसद अगर विपक्ष की ओर जाते हैं तो उसके बाद कुल सीटें 273 के आसपास रह जाएंगी और जो कि बिल्कुल कगार पर आ गई हैं और इसके बाद फिर सरकार गिर सकती है। कई सारे बीजेपी में ऐसे सांसद हैं, 106 के करीब सांसद हैं जो कि कांग्रेस से गए हुए सांसद हैं और कांग्रेस से गए हुए सांसद वो जो उनके अंदर कांग्रेस बसी हुई है वो कभी भी निकल सकती है और वो कांग्रेस की तरफ कभी भी पलड़ा बदल सकते हैं। यानी याद कीजिए 1996 और 99 तक ऐसे ही अस्थिर गठबंधन रहे। और पॉइंट्स की बात करें तो नीतीश कुमार का रुख जो विपक्ष की तरफ मजबूत होता है, यानी कि नीतीश कुमार बिहार के किंग मेकर है। यानी कि आपको पता ही होगा कि बिहार में सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से आता है। अगर वहां पर हार हुई तो हार से उनकी सीएम की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी और केंद्र सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। अगर नीतीश महागठबंधन में शामिल होते हैं तो इंडिया ब्लॉक, आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी और ये सब बिहार को मजबूत समर्थन मिलेगा और विपक्ष उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। हाल के ओपिनियन पोल्स में सिबोटर भी दिखाता है कि एनडीए की जीत त्रिकोणीय मुकाबले पर निर्भर है, यानी कि हार विपक्ष का मनोबल बढ़ेगा और साथ ही संसद में बीजेपी को घेरेंगे।
लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार में त्रिकोणीय मामला हो चुका है, यानी कि बिहार में आरजेडी और एनडीए गठबंधन दोनों जो है, मतलब इंडिया और एनडीए गठबंधन, एंड तीसरे नंबर पर जो है वो जन स्वराज, यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी किसी से कम नहीं पड़ रही है। यानी कि आपको बता दूं कि बिहार में जिस प्रकार से आज चुनाव देखने को मिल रहा है वो त्रिकोणीय मामला देखने को मिल रहा है, जहां पर जन स्वराज पार्टी भी बिल्कुल किसी से कम नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार में सरकार गिर सकती है और गिरने के आसार जो काफी ज्यादा है, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि बिहार में जो एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी की तरफ वो काफी ज्यादा है, एंड साथ ही बीजेपी बहुत माइंडेड काम कर रही है, यानी माइंड के साथ काम कर रही है। पहले बहुत सारी जो योजनाएं थी वो लागू नहीं की थी, लेकिन आज सारी योजनाएं धीरे धीरे लागू की जा रही हैं। यहां तक कि पटना की मेट्रो की बात करें तो वो भी पटना में आ चुकी है, यानी कि बिहार में पटना मेट्रो जो है काफी ज्यादा एक बोल सकते हैं कि 2 डिब्बों के साथ में चल रही है, एंड पुरानी मेट्रो है तो वहां के लोग कम खुश हैं उसको देख के। एंड साथ ही अगर बात करें तो बीजेपी काफी ताकत लगा रही है, और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत बिहार के अंदर झोंक रखी है कि अगर बिहार के अंदर चुनाव हारे तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे हाथ से जा सकती है। और हाँ, राहुल गांधी किसी से कम नहीं पड़ रहा। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली और उसके बाद फिर बिहार में बिल्कुल माहौल चेंज हो गया, यानी कि वोटर अधिकार यात्रा एसआईआर जो कराया, और उससे फिर कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने और साथ ही बीजेपी को घेरा, और साथ ही बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी घेरा, यानी कि ये सबसे बड़ा मजबूत जो है एक पंज और साथ ही तंज कसा राहुल गांधी ने। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार में किस प्रकार से बीजेपी और एनडीए सरकार गिर सकती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर इफेक्ट मारेगी। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।